ओम शांति। तो हम आपको पिछली वीडियो में बता रहे थे कि शिव बाबा का साथ लेने के लिए 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसके लिए हमें क्या करना है। देखिए, कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। जैसे के साथ में आप रहेंगे वैसा रंग लगना ही लगना है, आप कितने भी कोशिश करो। आपने एक भजन सुना होगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो उसमें एक लाइन आती है, काजल की कोठरी में भाई दाग लागे ही लागे, कितना भी जतन करो दाग लागे ही लागे। तो ये कलयुग की दुनिया है, आप सब जानते हैं। इतना हम आपको बता दें कि कलयुग का लास्ट समय चल रहा है और कलयुग में किसका राज्य है ये भी आप सब जानते हैं। सत्युग त्रेता में राम राज्य था और द्वापर कलयुग में रावण राज्य। अब दूसरे के राज्य में हम सब रह रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना सावधानी से हमें रहना होगा। हमें हर बात परमात्मा पिता की माननी है और रह रही है रावण के राज्य में। तो ऐसा क्या करें जो रावण की किसी भी बात का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। तो उसके लिए चाहिए परमात्मा पिता का साथ। अब आप कहेंगे उसका साथ कैसे रखे, वो तो निराकार है। निराकार को कैसे साथ रखे, साकार हो तो साथ देखा भी जाए। परमात्मा पिता को साथ रखना अर्थात उनकी दी हुई श्रेष्ठ मत पर चलना। सवेरे आंख खुलने से लेकर जब भी आप उठते हैं, सवेरे 2 बजे के बाद, कभी भी 2, 3, 4, 5 जो भी बजे भी आप उठते हैं, आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक रात को परमात्मा पिता की बताई हुई पूरी दिनचर्या हमारे पास है। और उस दिनचर्या को भी अगर हम ना देखें तो रोज 4 पेज की चिट्ठी हमें उस परमात्मा पिता की मिलती है, जिसे हम सब मुरली कहते हैं। उस पिता परमात्मा के खत में हम सबको हर रोज के लिए एक नया डायरेक्शन मिलता है, जिसको श्रीमत कहते हैं। 4 लाइनों में मुख्य बातें आती हैं, जिसको कहते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। तो उन 4 लाइनों में जो कहा गया सिर्फ उतना ही हम ध्यान कर लें तो भी हम रावण के प्रभाव से अपने आप को बचा सकेंगे। जैसे आजकल गर्मी बहुत चल रही है, आग बरस रही है, आप सब जानते हैं। अब उस आग से बचने का प्रयत्न तो हमें खुद करना पड़ेगा ना। या हम कहे हैं प्रभु इस गर्मी को शांत कर दीजिए, सूरज को छिपा दीजिए, बादल ला दीजिए। वो प्रकृति का काम है, कब उसको गर्मी देनी है, कब उसको ठंड देनी है, कब उसको बादल भेजने हैं, वो परमात्मा पिता का काम नहीं है। हम प्रार्थना परमात्मा पिता से करते हैं। किसी को धूप चाहिए, किसी को ठंड चाहिए, किसी को बारिश चाहिए, वो मिलता है हमें सब अपने कर्मों के अनुसार। अब मुझे बारिश नहीं चाहिए, आपको बारिश चाहिए। अब दोनों की तो बात एक साथ संभव नहीं है ना। तो मुझे बारिश नहीं चाहिए तो मुझे अपना प्रबंध खुद करना पड़ेगा। मुझे बाहर जाना है तो मैं छाता लेके जाऊं या रेन कोट पहन के जाऊं, कुछ भी करूं, ये मुझे देखना है। और कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह मिल जाती है। अगर हमारे विचार सुंदर हैं
सुंदर कर्म करने की एक हमने ठान ली है, तो विघ्न तो आने ही आने हैं। लेकिन जब हमने जो संकल्प किया उसको करना है, तो उस संकल्प के साथ परमात्मा पिता की अगर याद हो तो वो संकल्प अवश्य पूरा होता है। तो माया का, रावण का कितना भी प्रभाव क्यों ना हो, अगर परमात्मा पिता की श्रीमत हमारे साथ है तो माया का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं चल सकता। मैं अगर कुछ खाऊं तो मुझे श्रीमत याद आए कि क्या ये चीज बाबा को पसंद है। मैं कोई कपड़ा पहनूं, किस तरह का पहनूं, आधी बाजू का पहनो, फुल बाजू का पहनो, गोल गले का पहनो, कॉलर वाला पहनो, बड़ा गला पहनो, छोटा गला पहनो, लाल पहनो, नीला पहनो, कैसा पहनो। मैं पहले एक बार बाबा की श्रीमत को सामने ले आऊं, बाबा को किस तरह का कपड़ा पसंद है। हम ये सोचते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है, हम जो करना चाहते हैं, बाबा प्लीज हमारी मदद करना। ध्यान रखें हम सब इस बात का, हम अपनी चाहना बाबा को बताते हैं। कभी अंदर मन में विचार सोचा किया कि जो बाबा को अच्छा लगता है क्या मैं वो करती हूँ। जब मैं नहीं करती तो मुझे जो अच्छा लगता है वो बाबा क्यों करेगा। ये तो लेन देन है ना आपस में। मैं बाबा के अनुसार चलूं तो बाबा मेरे अनुसार चलेगा ना। जैसे मैं आप सबके अनुसार चलूं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा मैं करूं, तो आप मेरी बात मानेंगे ना। तो बाबा को कैसा कपड़ा पसंद है, किस तरह का पसंद है, बाबा को कौन से कर्म पसंद है। जो भी मैं एक नया कर्म करूं तो मैं एक बार चेक कर लूं क्या ये बाबा को पसंद है। मैं किसी से कोई बातचीत करती हूँ, उस बात के साथ, उस व्यक्ति के साथ बाबा को बीच में मैं ले आऊं कि मैं जो बात करने जा रही हूँ क्या ये बाबा को पसंद है। हर कर्म में हम बाबा को साथ रखेंगे तो सहज ही हम पांच विकार, जिसको रावण कहा जाता है, उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने कर्म भोग पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपका एक अच्छा संकल्प, अच्छा कर्म करने के लिए, तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सहजी तरीके से हम उस बड़े से बड़ी परिस्थिति को भी पार कर लेते हैं। बहुतों के अनुभव ऐसे आपने सुना होगा कि मौत के मुंह में जाते जाते बच गए और उनको एक नया जीवन मिल गया। ऐसे मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं जो समय प्रति समय मैं आपको सुनाती रहूंगी। अभी फिलहाल की एक घटना है, लगभग 1 वर्ष हो गया है। ये 2020 की बात है, मार्च की लास्ट की बात है, होली के बाद की। उस समय कोरोना स्टार्ट ही हुआ था और बहुत ज्यादा बातें सुनने को आ रही थी। लोग बाग इतना डर रहे थे कोरोना के नाम से कि ये बहुत बड़ा भूत आ गया है दुनिया के अंदर, और था भी ऐसा ही। तो उस समय कोई भी चीज मार्केट से लाना, यहाँ तक कि आपने देखा होगा हर चीज सर्फ से धुलाई करना, सैनिटाइजर करना, बार बार हाथ धुलाई करना, कोई भी चीज आई उसको धूप में घंटे भर रखना, गरम गरम चीजें पीना, काढ़ा पीना, जो कभी मुंह पे गरम पानी नहीं रखते थे वो भी गरम पानी, इतना ज्यादा है। और तो भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। इतना ध्यान रखते हुए भी जगह जगह प्रार्थनाएं हो रही थी, हे भगवान इस महामारी से कैसे बचाओ हमें।
और ऐसे टाइम पर मेरे साथ भी ये घटना हुई, मुझे बुखार हो गया। और बुखार के नाम सुन के तो लोग बाग बड़े हलचल में आ जाते हैं, आज भी आते हैं। बुखार आना माना कोरोना याद आ जाना, चाहे हो कुछ भी, कैसा भी बुखार हो। तो मुझे बुखार आया 3-4 दिन तक, और बुखार के बाद फिर खांसी बन गई, नजला इतना भयंकर बन गया कि सीधा लेटू तो सांस ना आए, एक करवट लेटू तो एक नाक बंद हो जाए, दूसरी तरफ करवट लेटू तो दूसरी नाक बंद हो जाए, सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम, बुरी हालत। ऐसे करते करते मुझे लगभग 15 से 20 दिन हो गए। और जब 15 से 20 दिन हो गए तो लोगों को लगा, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में भी लोग बता देते थे कि भाई किसी को खांसी है, लंबे समय से जुकाम है, बुखार है, तो लोग अपने आप ही रिपोर्ट कर देते थे और फोन कर देते थे, और गाड़ी आ जाती थी और उस पेशेंट को उठा के ले जाती थी। तो मैं भी थी सेंटर पर, तो मुझे भी कहा गया कि जल्दी से अपने आप को ठीक कर लो, नहीं तो फिर हम गाड़ी वाले को फोन कर देंगे और गाड़ी वाले आपको ले जाएंगे। और मुझे पहले से ही बचपन से सुई से बहुत डर लगता था, आज भी लगता है। तो सुई के नाम से इतना डर लगता है कि बस पूछो मत, ऐसा लगता है कि धर्मराज ही आ गया। तो मैं अंदर अंदर बाबा को याद करती, बाबा बस अगर शरीर छोड़ना ही है तो ऐसे ही शरीर छोड़ना, बाकी सुई हुई मुझे नहीं लगवानी। मुझे बहुत डर लगता था, और ना ही मैं काढ़ा पी पाती थी, उससे मुझे उल्टी हो जाती थी। गर्म पानी भी बड़ी मुश्किल में कैसे कैसे करके पीती थी, बहुत ही ना के बराबर। लेकिन जब आंख मिचौनी हो जाती थी तो मैं नॉर्मल पानी पी लेती थी और कह देती थी हाँ मैंने गर्म पानी पिया। इतना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे करते करते दिन चलते रहे, जो भी जिसके भी फोन आए और वो मेरे से आवाज जब मेरी सुने और तो कहे और क्या क्या लक्षण है, वो सारे लक्षण थे जो कोरोना की बीमारी वाले को होते हैं, ए टू जेड वही सारे लक्षण थे। कोई बात नहीं, मैं बाबा को याद करती रही। मैंने बस एक ही संकल्प लिया था कि मुझे नहीं पता, अगर बाबा को मेरे से कोई सेवा आगे लेनी है तो बाबा को रखना होगा, नहीं तो मैं तैयार। चारों तरफ से बुद्धि ऑटोमेटिक ही हट गई। थोड़ी बहुत थी लगी हुई कहीं कहीं, क्योंकि संपूर्ण तो मैं नहीं बनी थी ना, अब बनी हूँ, अभी भी कुछ भी कमियां हैं। कुछ आप लोग जानते होंगे मेरे अंदर की कमियां क्या है, कुछ कमियों को मैं खुद भी जानती हूँ कि ये कमी है मेरे अंदर, तो संपूर्ण नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ये था कि बस बाबा में तैयार। एक संकल्प हमेशा मुझे रहता है कि मैं जो काम मैंने एक बार कर लिया सेवा का, चाहे वो उसमें तपस्या हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो बाबा के घर में या पब्लिक फंक्शन हो, तो मैं आज जितना बड़ा किया उसके अगली बार मैं सोचती हूँ उससे डबल होना चाहिए, ऐसा ही नहीं, उससे बढ़ के होना चाहिए। ये मेरी हमेशा तमन्ना रहती है शुरू से। तो हमने भट्टियों के प्रोग्राम चालू किए, तो जिस समय मुझे ये दिक्कत हुई तो उससे पहले हम जो भट्टी कर चुके थे 151 घंटे की भट्टी कर चुके थे, यहाँ तक कर चुके थे। जो हमने भट्टी संगठन की स्टार्ट की थी वो 51 घंटे से स्टार्ट की थी, मौन तपस्या। पहले हमने की 51 घंटे की, फिर 101 घंटे की, फिर 108 घंटे की, फिर 121 घंटे की, और 5वें नंबर पे थी हमारी 151 घंटे की। तो हमने जब भट्टी स्टार्ट की थी 51 घंटे से स्टार्ट की, संगठन में कंटिन्यू चलती रही वो भट्टी। फिर 101 घंटे की, फिर 108 घंटे की, फिर 121 घंटे की, और फिर 5वीं भट्टी थी हमारी नीलोहा में। उसका तो रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा बन गया था। लगभग 70 भाई बहन थे जो रात दिन वहीं रहते थे, और 151 घंटे की हमने वो भट्टी की थी। बहुत सुंदर अनुभव रहे सबके। उसके बाद फिर ये हमें बुखार आया,
तो हमारा संकल्प आया कि अगर रहे बाबा तो हम 201 घंटे की तपस्या करेंगे और सबको लेकर के करेंगे। और बुखार ऐसे चला गया, पता नहीं चला। चलते रहे, पूरा कोरोना पार कर दिया, पूरा साल पार कर दिया। साल होने ही वाला था, उससे पहले हमारे मन में संकल्प आया कि मौसम बहुत अच्छा है, फरवरी का टाइम था। तो हमने वो संकल्प पूरा करने का सोचा कि फिर गर्मी आ जाएगी। तो 201 घंटे की हमने तपस्या की और बहुत अच्छी रिजल्ट निकली उसके भी। इसमें लगभग हमारे साथ 35 भाई बहन थे, आधे थे, क्योंकि ये 11 दिन की भट्टी थी। और ये भट्टी ऐसी थी कंप्लीट, इसमें मौन रखना था सबको। और सवेरे 2 बजे से लेके 1:30 बजे उठना होता था। उसमें ब्रश करो, किसी को फ्रेश होना है, गर्म पानी पीना है, ठीक 2 बजे हमें बाबा के कमरे में पहुंच जाना है। ये मैसेज भी हमने सबके पास व्हाट्सएप पे किया था, किस तरह की दिनचर्या रहेगी। इतना सुंदर लगा कि मन कर रहा था कि ये भट्टी खत्म ही ना हो। और अब जो हमने संकल्प लिया है आने वाले समय में, जैसे थोड़ी सी गर्मी खत्म होगी, डेट हमने अभी नहीं रखी है, आने वाले समय में हम रखेंगे पूरे 21 दिन की भट्टी। क्योंकि बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही देने आया है। 21 जन्मों के लिए हम ऐसी सुंदर प्रकृति के सुख प्राप्त करेंगे जहाँ ना कोई गर्मी होगी और ना कोई सर्दी। मौसम का कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा जो हमें किसी भी तरह की बीमारी। तो निरोगी बनने के लिए वो 21 दिन की हम सब अब तपस्या करने जा रहे हैं। आप सबको भी उसमें शामिल होना है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपको उसमें सूचना भेज देंगे। तो इस तरह से अगर हमारे संकल्प अच्छे हैं, हमारी सोच अच्छी है, तो अच्छी सोच के साथ अच्छे लोग और परमात्मा पिता सदा हमारे साथ हैं। तो किसी भी बुरी आत्मा का, तो क्या बुरी आत्माओं का जो बाप रावण शैतान है, उसका प्रभाव तो क्या परछाई भी हमारे ऊपर पड़ने वाली नहीं है। अच्छा, ओम शांति।